हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ITI एजुकेशन एहतशाम में। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये सीरीज सर्किट के संबंध में है। सीरीज सर्किट यानी कि श्रेणी क्रम, एक ऐसा सर्किट जिसमें पूरे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का। सीरीज सर्किट, इसको हिंदी में बोलते हैं गाइस श्रेणी क्रम। अब बात की जाए कि इसमें ऐसा क्या है कि इसका प्रयोग हम करते हैं, तो देखा जाए ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। बस इसमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस बने हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस हमने बना दिया ये, एक रेजिस्टेंस हमने बनाया R1, एक रेजिस्टेंस यहीं पे बना दिया हमने R2, और एक रेजिस्टेंस इसी के पास बना दिया R3। अब हर रेजिस्टेंस के दो दो सिरे हैं गाइस। अब R1 की बात की जाए तो इसके भी दो सिरे हैं A B, R2 के भी दो सिरे हैं A B, और R3 के भी दो सिरे हैं A B। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे में जुड़ता है, फिर दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा पहले तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम जोड़ के दिखाते हैं आपको। अब रेजिस्टेंस 1 यहाँ पर उठा लो। अब यहाँ पर हमने बना दिया रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 1। इसमें कितने सिरे थे? 2, सिरा A और सिरा B। अब R2 रेजिस्टेंस R2 हम इसी के पास बना लेंगे। इसके कितने सिरे थे? A B। फिर R3 रेजिस्टेंस इसके पास बना लेंगे हम। इसके कितने सिरे थे? A और B। कहने का मतलब है कि हर रेजिस्टेंस के दो दो सिरे होते हैं, एंड सिरा एंड लास्ट सिरा, पहला सिरा और आखिरी सिरा। अब तीनों रेजिस्टेंस को जब हमने एक दूरी पर रख दिया तो अब क्या करेंगे, पहले R1 रेजिस्टेंस का B सिरा R2 रेजिस्टेंस के A सिरे से जोड़ देंगे। अब आगे क्या करेंगे, R2 रेजिस्टेंस का B सिरा यानी कि दूसरा सिरा R3 रेजिस्टेंस के A सिरे से जोड़ देंगे। ओके गाइस, अब बचे कितने हमारे पास? 2 सिरे बचे। कौन से? एक तो R1 का A सिरा, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, और एक बचा R3 का B सिरा, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। और यहां पर हम अपनी वोल्टेज यहां पर हम सप्लाई दे देंगे। अब क्या है गाइस, अगर आप समझ गए होंगे, वैसे मैं एक बार और बता देता हूं कि R1 का दूसरा सिरा R2 रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दिया, फिर R3 का पहला सिरा R2 के दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया, और R3 का दूसरा सिरा R1 के पहले सिरे में हमने सप्लाई वोल्टेज दे दी। ये हमारा सीरीज सर्किट। अब इसमें क्या होता है गाइस कि जो हमारी करंट है वो समान रहती है। जितनी करंट इस रेजिस्टेंस में रहेगी उतनी करंट इस रेजिस्टेंस में रहेगी, और उतनी ही करंट इस रेजिस्टेंस में रहेगी। वजह क्या है? श्रेणी क्रम। ये हमारा सीरीज सर्किट है। इसमें करंट का बहने का एक ही रास्ता है, करंट का बहने का एक ही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन
वोल्टेज हर सर्किट पर अलग अलग होगी। यहाँ पर वोल्टेज अलग होगी, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। रेजिस्टेंस के मान के अनुसार वोल्टेज अलग अलग होगी, लेकिन करंट सेम होगी। आई रहेगी इसमें समान, यानी कि धारा, और वोल्टेज रहेगी इसमें अलग अलग, क्योंकि सीरीज सर्किट है। अब एक सबसे बड़ी खास बात क्या है इस सर्किट के अंदर, कि अगर कहीं पर तार टूट जाए, मान लीजिए R2 का दूसरा सिरा और R3 का पहला सिरा जहां पर मिले हुए थे, वहां पर तार टूट जाए तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा। पूरा सर्किट ही काम करना बंद कर देगा, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। वजह क्या है कि सर्किट में जो बहने वाली धारा थी उसका रास्ता यहां पर टूट गया। उसको सप्लाई बहने के लिए यहां तक मिल रही है बस, या कह ले यहां से यहां तक मिल रही है, आगे रास्ता ब्रेक हो गया, वायर टूट गया, तो इसलिए कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। मान लीजिए अगर यहां पर लैंप लगा दे हम, लैंप लगा दे हम यहां पर, तो कोई भी लैंप नहीं जलेगा, कोई भी लैंप प्रकाश नहीं देगा, क्योंकि वायर टूट गया। ओके गाइस, ये है हमारा सीरीज सर्किट। अब इसका प्रयोग कहां करते हैं? अब इस प्रकार के सर्किट का प्रयोग वायरिंग में तो किया नहीं जा सकता। घरों की जो वायरिंग होती है वहां तो इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि घरों की वायरिंग अगर हमने सीरीज सर्किट में कर दी, अब एक रूम की वायरिंग सीरीज सर्किट में हमने कर दी, और उसमें हमारा लैंप लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और सीलिंग फैन लगा हुआ है, छत का पंखा लगा हुआ है, उन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो क्या होगा? अगर हमारा बल्ब फ्यूज हो गया तो हमारा फैन भी नहीं जलेगा, फैन भी नहीं घूमने का। वजह क्या है? क्योंकि सीरीज सर्किट है। अब बल्ब का फ्यूज होने का मतलब है कि सर्किट हमारा खुल गया, तार टूट गया, तो पंखा भी नहीं जलने का। और अगर बल्ब फ्यूज ना हो मान लीजिए, तो भी दूसरा नुकसान क्या है कि वोल्टेज हमारी जो करंट है वो दोनों रेजिस्टेंस में बराबर जाएगी, यानी कि हमारी करंट बढ़ जाएगी, पंखे में भी उतनी करंट जाएगी, और हमारा जो लैंप है उसमें भी उतनी ही करंट जाएगी। तो बराबर करंट जाने से क्या होगा? हमारा पंखा है वो भी अपनी स्पीड का आधी स्पीड पर घूमेगा। जितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए थी घूमने की, उससे कम स्पीड पर घूमेगा, लगभग आधी स्पीड पर। और जो हमारा लैंप प्रकाश दे रहा था वो भी पूर्ण प्रकाश ना देकर, पूरी रोशनी ना देकर, आधी रोशनी देगा। तो इसीलिए इस सर्किट का प्रयोग हम घरों में नहीं करते। अब बात आती है कि तो घरों में नहीं करते तो करते कहाँ है इसका प्रयोग हम? तो इसका प्रयोग हम करते हैं अपने उपकरण चेक करने के लिए। जैसे प्रेस है, अब प्रेस मान लीजिए खराब हो गई, तो सीरीज सर्किट के द्वारा हम उसको चेक कर सकते हैं कि इसमें खराबी कहाँ है। इसका एलिमेंट खराब है, या इसका एलिमेंट इसकी बॉडी से टच हो गया। हीटर है, गीजर है, अपना फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण है, उन सभी उपकरण को हम सीरीज सर्किट के द्वारा चेक करते हैं। और दूसरा प्रयोग कहाँ करते हैं हम इसका? दूसरा प्रयोग करते हैं लड़ी के अंदर सजावट के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा ईद त्योहार पर, दीपावली, ईद वगैरह जितने भी त्योहार होते हैं, तो सभी अपने अपने त्योहारों पर अपने घरों की सजावट करते हैं, अपनी दुकान की सजावट करते हैं, ऑफिस दफ्तर की। तो जितनी भी वो लड़ियां प्रयोग की जाती हैं सजावट के लिए, उनमें से वो सभी लड़ियां सीरीज सर्किट में बनाई जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि अगर एक लड़ी खराब हो जाए, एक फ्यूज, एक लड़ी का एक लैंप अगर फ्यूज हो जाए, तो बाकी सभी लैंप बुझ जाएंगे। वजह क्या है? कि वो सीरीज सर्किट में है। कुछ लड़ियां अब पैरेलल सर्किट में आने लगी है। इसी कंडीशन को देखते हुए कि अगर एक लड़ी का बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी काम करना बंद कर देती है, तो अब
लोगों ने क्या किया कि अब कुछ लड़ी जो हम घरों की सजावट करते हैं, जिन लड़ियों से, जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं लीची, अब उनको पैरेलल सर्किट में करने लगे हैं कि अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो कम से कम बाकी के बल्ब तो काम करते रहें। तो इसका प्रयोग गाइस हम कहां पर करते हैं? एक तो हम अपने विद्युतीय उपकरण को जांचने के लिए कि वो उपकरण हमारा सही है या खराब हो चुका है, और दूसरा हम इसका प्रयोग सजावट के लिए करते हैं। ये इसका प्रयोग है। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस आपको हमारी ये वीडियो समझ आ गई होगी। ओके भाई।